मेरे ससुराल मत आना। रमा अपने पति मानव, सास दुर्गा और ननद चहक के साथ रहा करती थी। उनका परिवार बहुत खुशहाल था और वो सब मिलजुल कर रहा करते थे। जी सुनते हो? नहीं नहीं, मैं कहाँ सुनता हूँ, मैं तो बह रहा हूँ। आप ही ना, मैं आपको बुला रही हूँ पर आपको तो हर समय बस मजाक ही सूझता है। नहीं नहीं, हर समय मजाक नहीं सूझता, कभी कभी प्यार भी सूझता है डार्लिंग। क्या आप ही ना, एक बात चैन से नहीं सुन सकते क्या? अच्छा चलो बताओ क्या बात है। मैं कह रही थी कि मैंने चहक के लिए एक लड़का देखा है। अच्छा, कौन है वो? कोई ज़रूरत नहीं है बताने की वो कौन है, क्योंकि मैंने अपनी बेटी के लिए लड़का पहले से देख रखा है और आज वो लोग घर आने वाले हैं। अरे तो आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? अरे अब बता दिया ना। पर मम्मी एटलीस्ट मुझे तो बता देती, शादी तो मुझे करनी है। अरे वो लोग आज आकर डायरेक्ट शादी थोड़ी ना कर देंगे, वो सिर्फ देखने आ रहे हैं, आगे बात बढ़ेगी तो शादी होगी। शाम हुई और पीयूष अपनी माँ गौरी और बहन मालिनी के साथ चहक को देखने आया। दोनों ने एक दूसरे को देखते ही पसंद कर लिया। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? हाँ हाँ बिल्कुल, जब दुल्हा दुल्हन राजी तो क्या करेगा काजी। काजी? कौन काजी? अरे पगली, ये कहावत है, समझ लो पीयूष, ऐसी है ये लड़की। तुम इसका ये सिरफिरापन झेल पाओगे ना? मम्मी देखो ना भैया क्या बोल रहे हैं। मुझे चहक पसंद है और मैं उससे शादी करने के लिए सब झेलने को तैयार हूँ। ये सुनकर सब हंसने लगे और उनका रिश्ता पक्का हो गया। पीयूष एक बहुत हैंडसम और पढ़ा लिखा इंसान था। हालांकि वो लोग ज़्यादा अमीर नहीं थे, पर उनके संस्कारों ने दुर्गा के परिवार का दिल जीत लिया। कितने अच्छे लोग थे ना? हाँ माँ, आपने सही कहा, बहुत सुलझा हुआ परिवार है। हमारी चहक इनके घर में हमेशा खुश रहेगी। थैंक यू मम्मी। लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लगी, कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट परिवार नहीं था इनका। मुझे तो नकलीपन लग रहा था। क्या बहू कुछ भी बकती है, इतना अच्छा परिवार था और तू उन पर शक कर रही है। हाँ रमा, इतना उल्टा सीधा मत सोचो, अब सीधे चटमंगनी पट गया होगा। चहक भी अपनी भाभी की बात सुनकर हैरान थी कि जो परिवार सबको पसंद आया उसके लिए रमा ऐसा क्यों बोल रही है। पर फिलहाल उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया और चहक की शादी पीयूष से हो गई। फिर शादी के कुछ महीने बाद। माँ जी, आपकी चहक से बात हुई? नहीं तो मेरी तो 1 हफ्ते से उससे बात नहीं हुई। 1 हफ्ता? अरे माँ जी, आपको तो रोज़ उससे बात करनी चाहिए, आखिरकार वो नए घर में है, क्या पता वहाँ का माहौल कैसा है। हाँ बहू, पर मैं चाहती हूँ कि वो खुद को वहाँ एडजस्ट करे, ज़्यादा फ़ोन करना सही नहीं होता। नहीं नहीं माँ जी, आप समझ नहीं रही हैं, वहाँ के लोग चाहे जैसे भी हो आपको उसकी खबर लेनी चाहिए, अगर उसे कोई तकलीफ़ हुई तो। अरे लेकिन बहू, पीयूष और उनका परिवार बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने हमें कभी शक करने का मौका ही नहीं दिया। माँ जी, आजकल लोग बाहर से अच्छे दिखते हैं पर अंदर से कैसे होते हैं ये तो वक्त ही बताता है। मैं कहती हूँ ना, आप 2-3 दिन उसके ससुराल जाकर रहो ताकि आप खुद देख सको कि वो खुश है या नहीं। अरे पर बहू, बिना किसी वजह वहाँ जाकर रहना क्या ठीक रहेगा? माँ जी, आप उसकी माँ हैं, आपके लिए कोई बहाना नहीं चाहिए। आपकी बेटी की खुशी और सुरक्षा सबसे पहले। आप जाएंगी तो वो भी खुशी से आपका स्वागत करेंगी, इससे आप भी निश्चिंत रहेंगी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, एक काम करते हैं, उससे बोलेंगे कि मानव घर रिनोवेट करा रहा है, इसलिए हम कुछ दिन के लिए यहाँ रहने आए हैं और मानव अपने एक दोस्त के घर सोता है। हाँ ये सही है मामी जी, तो चलिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ, आप देखना हमारे जाने से चहक भी बहुत खुश हो जाएगी। ठीक है बहू, कल ही चलते हैं। अगले ही दिन दुर्गा रमा के साथ चहक के ससुराल पहुँच गई। माफ़ करिएगा, हम अचानक आ गए, दरअसल ना हमारे घर में रेनोवेशन चल रहा है, इसीलिए सोचा कुछ दिन यहाँ रह लें। अरे वाह, बहुत अच्छा किया आप लोग आए, हमें भी खुशी हुई कि हमें आपका अतिथि सत्कार करने का मौका मिलेगा। मम्मी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? अरे बेटा, अचानक फैसला हुआ इसलिए बता नहीं पाई। मानो ना अपने दोस्त के घर रुक रहा है रात में और हम यहाँ आ गए। कोई बात नहीं, आप यहाँ आराम से रहिए। हाँ मम्मी जी, आपके यहाँ रहने से हमें भी अच्छा लगेगा। दोनों चहक के ससुराल में रहने लगे और फिर एक दिन रमा ने दुर्गा से कहा, मम्मी जी आपने देखा चहक कितनी थकी हुई लग रही है। आपको याद है जब वो हमारे घर में थी कितनी खुश और प्यारी दिखती थी। हाँ बहू, अब तो मुझे भी चिंता हो रही है, शायद वो काम में बहुत व्यस्त रहती होगी। सिर्फ व्यस्त नहीं मम्मी जी, ये लोग उससे हर समय काम करवाते रहते हैं।
देखो कैसी पुरानी साड़ी पहने हुए है। हमारे घर में तो उसके पास कितनी सारी नई साड़ियाँ थी। हाँ मैंने भी देखा, पर शायद वो खुद ही पहनना चाहती हो। मम्मी जी आप भी ना, आप नोटिस करो ना, पीयूष उसे कहीं घुमाने फिराने भी नहीं ले जाते। हमारे घर में तो वो हर वीकेंड कहीं ना कहीं जाती थी, यहाँ तो सिर्फ काम ही करवाते रहते। हाँ सही कह रही है बहू, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मुझे चहक से इस बारे में बात करनी होगी। मैं अपनी चहक को ऐसे नहीं देख सकती। जी मम्मी जी, आपको चहक के लिए कुछ करना ही पड़ेगा, वो आपकी बेटी है। दुर्गा ने रमा की बातों से प्रभावित होकर चहक से इस बारे में बात करी। बेटा तुझे देख कर ना मुझे चिंता हो रही है। तू पहले जैसी खुश नहीं लग रही है, कोई परेशानी है क्या? नहीं तो मम्मी सब ठीक है, बस थोड़ा काम का बोझ है। बेटा मैंने देखा कि तू हर समय काम में व्यस्त रहती है, तेरे पास खुद के लिए समय भी नहीं है। और देखिए पुरानी साड़ी, तुझे नए कपड़े नहीं मिलते क्या? मम्मी आप बेवजह चिंता कर रही हैं, सब कुछ ठीक है। अब घर में थोड़ी ना नए नए कपड़े पहनूंगी। तो तू बाहर जाती है कभी? हैं? मैंने तो नहीं देखा। पीयूष तुझे कहीं लेकर नहीं जाता? हाँ मम्मी आप सही कह रही हैं, मैंने तो इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। बेटा तुझे अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए। तो हमारे घर में कितनी खुश थी, तुझे देखकर ना मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। आपने मेरी आंखें खोल दी है, अब मैं अपने लिए ज़रूर बोलूँगी। चहक ने अपनी माँ की बातों को सुनकर बेवजह अपने पति से झगड़ना शुरू कर दिया। अरे चहक पता है आज रास्ते में मैंने क्या देखा? एक लड़का था वो। नहीं मैं कहाँ से देखूंगी, आप बाहर ले जाओगे तब कुछ देखूंगी ना। चार दीवारी में रहकर कौन बाहर का देख पाया है? अरे तुम्हें क्या हो गया? मेरे लिए क्या लाए हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे क्या हो गया बहू को? कुछ नहीं माँ जी, बस अपने हक की बात पूछ लो तो लोगों को लगता है कि दिमाग खराब है। अब चिंता ना करिए। अरे भाभी किस बात पर इतना गुस्सा हो? एक चाय बनाकर तुमसे पी नहीं जाती है, तुम्हें क्या बताऊं किस बात का गुस्सा है? जब तुम्हारा पूरा दिन किचन में बीतेगा ना तब पूछूंगी मैं। ये बोलकर चहक अपने कमरे में चली गई। वो लोग हैरानी के साथ उसे देखते रह गए। पीयूष सच में एक बहुत अच्छा आदमी था। उसने अपनी पत्नी को मनाने के लिए उसकी नाराज़गी दूर करने का फैसला किया। चहक को भी ये सब अच्छा लगा। मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लाया था, वो कैसी लगी तुम्हें? बात अच्छी थी। तो चलो आज हम लोग डेट पर चल रहे हैं, मैंने एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट देखा है। ठीक है चलिए। ये सब देखकर रमा ने दुर्गा के कान में कहा, मम्मी जी आपने देखा कि पीयूष ने चहक को रेस्टोरेंट ले जाना और उसके लिए चीज़ें लाना शुरू कर दिया है। हाँ बहुत देखा, मुझे लग रहा है कि आप सब ठीक हो रहा है। मम्मी जी लेकिन ध्यान दीजिए, ये सब पीयूष की मर्ज़ी का है, चहक की मर्ज़ी का कुछ भी नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि चहक की मर्ज़ी का भी ख्याल रखा जाना चाहिए? बहू तो क्या कहना चाहती है? मम्मी जी मेरे कहने का मतलब है कि चहक के लिए जो भी चीज़ें हो रही हैं वो पीयूष की पसंद की है। होना तो ये चाहिए कि चहक की मर्ज़ी पूछी जाए। वो बेचारी कुछ बोल भी नहीं पाती, तो सब उससे अपनी मर्ज़ी की करा लेते। सिर्फ यही नहीं, घर में कोई भी चीज़ उसकी मर्ज़ी से नहीं होती, उसकी राय की कोई अहमियत ही नहीं है। हाँ तो सही कह रही है बहू, मैंने तो ये चीज़ आंखों के सामने होते हुए भी नज़रअंदाज कर दी थी। मुझे तो बस उसकी भाभी होने के नाते थोड़ी फिक्र होती है, वरना मैं क्यों बोलूँ। अगले दिन दुर्गा ने चहक से अकेले में बात करने का मन बनाया। मम्मी सब ठीक है ना? हाँ बेटा सब ठीक है, बस तेरे बारे में बात करनी है। देख बेटा मैंने देखा कि पीयूष तुझे रेस्टोरेंट ले जाने लगा है और तेरे लिए चीज़ें भी लाने लगा है, ये अच्छी बात है। लेकिन क्या तुझे नहीं लगता कि इसमें तेरी भी मर्ज़ी पूछी जानी चाहिए? मम्मी आप सही कह रही हैं, लेकिन वो जो भी करते ना मुझे अच्छा लगता है। अरे पर फिर भी बेटा तुझे अपनी इच्छाएं राय भी तो जाहिर करनी चाहिए। तू हमारे घर में हमेशा खुश रहती थी क्योंकि हम तेरी पसंद का ख्याल रखते थे, यहाँ भी तुझे वही सम्मान मिलना चाहिए ना। मम्मी मैं समझती हूँ, पर यहाँ ना चीज़ें थोड़ी अलग है। बेटा ये सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों की बात नहीं है, घर के बड़े फैसलों में भी तेरी राय नहीं ली जाती। हाँ मम्मी वैसे तो आप सही कह रही हैं, मुझे भी अब समझ में आ रहा है कि मुझे अपनी मर्ज़ी जाहिर करनी चाहिए। देख बेटा तुझे जो सही लगे वो तो कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। दुर्गा की बातों ने चहक को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि उसकी माँ सही कह रही है। उसी शाम मालिनी ने चहक को बुलाकर कहा, आइए भाभी हम लोग आज सब बैठकर मूवी देखेंगे। हाँ 3 इडियट देखेंगे।
सब कुछ डिसाइड भी कर लिया आप लोगों ने? मुझसे पूछने की ज़रूरत भी नहीं समझी कि कौन सी मूवी देखना चाहोगी। अरे ऐसा नहीं है, ये मूवी अच्छी है इसलिए। आपको अच्छी लगती होगी, मुझे तो अच्छी नहीं लगती। और आपने मुझसे पूछने की जहमत भी नहीं उठाई। अरे बहू, क्यों इतना गुस्सा कर रही है? इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। सही बात है, इतनी कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। घर में चाहे कुछ भी होना हो, उसमें मेरी राय कोई मायने नहीं रखती। वो इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है। तुम्हें अचानक रह रहकर क्या हो जाता है चहक? दौरे पड़ते हैं। ये बोलकर चहक अपने कमरे में चली गई और उन तीनों को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर चहक को हुआ क्या है। पर उसके 2 बार ऐसे बर्ताव करने से उसके ससुराल वाले भी चिड़चिड़े रहने लगे थे। माँ जी, हमारे घर में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन क्यों नहीं है? उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। सेमी ऑटोमेटिक मिल गई ना बेटा, इसी का शुक्र मना तू। लेकिन माँ जी, मैं तो सिर्फ एक बात कह रही थी। नहीं नहीं, पर तुम्हारा तो यहाँ कोई ख्याल ही नहीं रखता ना, तो उस हिसाब से तो सेमी ऑटोमेटिक भी बहुत है। चहक को अपनी सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर बड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो तो हमेशा उससे प्यार से ही बात करती थी। देखिए, मैं आपके लिए शर्ट लाई हूँ। तुम मेरे लिए अपनी मर्जी की शर्ट ले आई? क्या करूं अब? मैं भी नाराज हो जाऊं? अरे पर मैंने सोचा कि। अच्छा, तुमने सोच लिया। मुझे लगा इस घर में तुम्हारी सोच पर ताले लगा दिए गए। चहक की हर छोटी छोटी बातों पर उसके ससुराल वाले उसे पलटकर जवाब देने लगे। वो जब भी कुछ कहती तो उसे किसी न किसी वजह से टाल दिया जाता। मम्मी जी, आज हम डिनर के लिए बाहर जाएं क्या? चाहे कि आज का दिन सही नहीं है, फिर कभी देखेंगे। चहक, हम रोज रोज बाहर नहीं जा सकते। लेकिन मैं सिर्फ एक दिन की बात कर रही हूँ। भाभी, तुम क्यों हर समय बाहर जाने की बात करती हो? अब चहक को एहसास हुआ कि उसके ससुराल वाले पहले उससे कितनी अच्छी तरह पेश आते थे, लेकिन अब तो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते हैं। उसने सोचा कि ये सब उसके 2 बार बेवजह बवाल करने की वजह से हुआ है। मुझे मम्मी से बात करनी चाहिए। ये सब उनके कारण ही हो रहा है। मैं आज उनसे कह दूंगी कि अब मेरे ससुराल मत आना। चहक दुर्गा के कमरे तक जाती है, लेकिन वहाँ केवल रमा होती है। वो वापस जाने लगती है, तभी रमा की आवाज़ सुनकर रुक जाती है। हाँ, चिनकारी लगा दी है मैंने, अब बहुत जल्दी आग भी लग जाएगी। मैं तो चाहती ही नहीं थी कि चहक की शादी पीयूष से हो। पहली बार देख कर ही मुझे उस पर क्रश हो गया था, लेकिन अब जब शादी हो गई तो कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा कम से कम इनके घर में आग तो लगा ही सकती हूँ, ताकि मेरी ननद खुश ना रह पाए पीयूष के साथ। ये सुनकर चहक के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो अंदर तक हिल गई। ये क्या सुन लिया मैंने? रमा भाभी ही मेरे ससुराल में आग लगाना चाहती है। मुझे अभी मम्मी से बात करनी चाहिए। चहक तेज़ी से अपनी माँ दुर्गा को ढूंढने निकलती है। वो उन्हें बगीचे में बैठी पाती है और तुरंत उनके पास जाकर रमा के बारे में सब कुछ बताना शुरू करती है। मम्मी, मुझे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या हुआ बेटा, इतनी घबराई हुई क्यों है? मम्मी, मैंने अभी अभी रमा भाभी की बातें सुनी। वो फ़ोन पर किसी से कह रही थी कि वो मेरे घर में जानबूझकर आग लगाने की साजिश कर रही थी। उन्होंने कहा कि वो मेरी शादी पीयूष से नहीं चाहती थी, क्योंकि पीयूष उन्हें पसंद था। राम राम राम, कैसी बात कर रही है तुझे? माँ, मैं सच कह रही हूँ। पर रमा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मम्मी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद सुना है। उन्होंने कहा कि अब जब मेरी शादी हो ही गई है तो वो कम से कम मेरे ससुराल में आग लगाकर ही मानेगी। वो मुझे पीयूष से अलग करना चाहती हैं। बेटा, हो सकता है तुमने कुछ गलत सुना और रमा भाभी ऐसा नहीं कर सकती। मम्मी, मैंने अपने कानों से सुना है। वो जानबूझकर हमारे रिश्ते खराब करने की कोशिश कर रही है। आपको अपनी बेटी पर विश्वास नहीं है क्या? बेटा, विश्वास तो है, पर यह बहुत गंभीर आरोप है। मैं इस पर बिना ठोस सबूत के कैसे विश्वास कर सकती हूँ? ऐसी बात है तो ठीक है, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी कि वो ये सब पीयूष की वजह से कर रही है। मैं सबके सामने पीयूष से प्यार से बात करूंगी और डिनर पर जाने की बात बोलूंगी, तो आप देखना, ये सुनकर भाभी इस प्लान को बिगाड़ने के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करेंगी। ठीक है, देखती हूँ। चहक ने जैसा कहा था वैसा ही किया। आजकल हमारे बीच ना बेवजह बहुत झगड़े हो रहे हैं। कुछ गलती मेरी है, कुछ आपकी है, लेकिन इन सारे झगड़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए ना, इन सारी चीज़ों को ख़त्म करते हैं। हम लोग ना डिनर पर चलते हैं आज। रेस्टोरेंट आपकी मर्ज़ी का, खाना मेरी मर्ज़ी का। क्या बात है, आज अचानक इतना प्यार आ रहा है? मैं आपकी पत्नी हूँ, प्यार आने के लिए कोई रीज़न नहीं चाहिए मुझे।
वो लोग डिनर पर जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन चहक ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। ये सब सुनकर रमा सीधा दुर्गा के पास पहुंची। माँ जी, चहक पीयूष के साथ रेस्टोरेंट जा रही है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके कंगन उसकी सास ने गिरवी रख दिए हैं, और ये बात पीयूष को भी पता है। मैंने खुद उसकी सास को ये बात करते सुना था। क्या? चहक के कंगन गिरवी रख दिए? ये तो हद हो गई। दुर्गा तुरंत गुस्से में गौरी के पास पहुंची। ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपने चहक के कंगन गिरवी रख दिए हैं? नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चहक ने खुद ही कंगन अपनी पड़ोसन को पहनने के लिए दिए थे। मैंने तो उन्हें छुआ भी नहीं भाई। क्या हुआ माँ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? चहक, तुम्हारे कंगन कहाँ है? माँ, मैंने कंगन पड़ोसन को पहनने के लिए दिए थे। वो बहुत दिनों से मांग रही थी। क्यों, क्या हुआ? रमा ने कहा कि तुम्हारी सास ने उन्हें गिरवी रख दिया है। रमा भाभी, आपने ऐसा क्यों कहा? अब रमा की तो पोल खुल गई थी। वो बहुत शर्मिंदा हो गई। क्योंकि ये हमारे बीच झगड़ा कराना चाहती थी और मेरे ससुराल में आग लगाना चाहती थी। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे गलत फहमी हो गई थी। नहीं भाभी, ये गलतफहमी नहीं थी। इससे पहले कि मैं आपके ये करने की वजह भी लोगों को बता दूं, यहाँ से चली जाओ और दोबारा मेरे ससुराल मत आना। मुझे समझ में आ गया है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे माफ़ कर दो। छोड़ो ये सब और घर चलो। रमा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन अब देर हो चुकी थी और उसकी माफ़ी का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दुर्गा उसको लेकर अपने घर चली आई।